हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीकुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव ए डेप्थ बॉय का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। ते जब कॉलेज से निकलकर बाहर आता है तो ते की नज़र सबसे आगे खड़ी हुई ब्लैक कलर की कार पर पड़ती है, जहाँ पर जंकुक अपने हाथ पॉकेट में डालकर अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ खड़ा हुआ था। जंकुक को इस तरह से खड़ा हुआ देखकर ते की हार्ट बीट फास्ट हो गई और वह अपने मन में सोचने लगा, बस जंकुक अब काई को हर्ट ना करे। ते और काई को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जंकुक ने अपने सनग्लासेस हटा दिए और कोल्ड आई से काई को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। काई जंकुक को देखकर एक्साइटेड होकर उसके पास जाते हुए बोला, ते तुम तो बोल रहे थे कि वह हमसे बहुत ज़्यादा अलग है और वह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, पर मुझे तो यह नॉर्मल ही लग रहा है। ते ने डरते हुए काई के हाथ को पकड़ लिया और धीरे से उसके पास जाते हुए बोला, काई प्लीज तुम यह सब क्यों बोल रहे हो? तुम्हें अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए तुम अभी शांत ही रहो। जंकुक गुस्से से अपनी रेड आइज के साथ ते के हाथ की तरफ ही देख रहा था, जिससे ते ने काई का हाथ पकड़ा हुआ था। जंकुक ने ते की तरफ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में कहा, ते सिट इन द कार राइट नाउ। ते जंकुक की डीप वॉइस सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने जल्दी से काई के हाथ को छोड़ दिया और जल्दबाजी में कार की तरफ जाने लगा। काई ने ते के हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, रुको ते। जंकुक ते और काई के हाथ की तरफ और भी ज्यादा गुस्से से देख रहा था। ते जंकुक को इतने गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। काई जंकुक की तरफ देखते हुए बोला, ते तुम्हें अब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहते हुए काई ने ते को अपने पीछे खड़ा कर दिया और खुद उसके आगे आकर खड़ा होते हुए बोला, मिस्टर जंकुक तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने अपनी पावर और गुस्से को दिखाकर इस इनोसेंट बॉय को जितना डराना था डरा लिया। अगर तुम में हिम्मत है तो अब मेरे सामने ते को टच करके दिखाओ, फिर तुम देखना मैं क्या करता हूँ। जंकुक ने अपनी डेथ आइज के साथ काई की तरफ देखते हुए उसके फेस पर एक जोरदार पंच कर दिया, जिसकी वजह से काई फ्लोर पर जाकर गिर गया। काई अपने फेस पर हाथ रखकर फ्लोर से खड़े होने की कोशिश कर ही रहा था, तभी जंकुक के बॉडीगार्डों ने आकर काई के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे हिट करने लगे। यह देखकर ते ने जल्दी से जंकुक के पास आकर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज जंकुक काई को कुछ मत करना, उसे जाने दो, उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। काई ने जंकुक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, बस तुम यही कर सकते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे अकेले में मुकाबला कर कर दिखाओ। ते ने काई की बात बीच में काटते हुए काई से गुस्से में कहा, काई मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, इसलिए तुम शांत रहना। और हाँ, अब तुम्हें यहाँ पर सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप अब तुम यहाँ से चले जाओ। सडनली जंकुक ने ते को अपनी तरफ खींच लिया और खुद काई की तरफ जाने लगा। यह देखकर ते बहुत ज्यादा घबरा गया और जंकुक को रोकते हुए बोला, प्लीज जंकुक काई को कुछ भी मत करना। डोंट वरी ते, यह मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। जंकुक ने काई के हेयर पकड़कर उसके फेस को ऊपर की तरफ करते हुए गुस्से से कहा, तुम में बहुत ज्यादा हिम्मत है ना? अगर तुम्हारा मुझसे फाइट करने का इतना ही मन है तो दिखाओ अपना टैलेंट और बताओ मुझे कब, कहाँ और किस वक्त तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। काई ने गुस्से से कहा, ठीक है, 2 दिन बाद तुम्हारे ही मेंशन में और तुम्हारे ही रिंग में और तुम्हारे ही टाइम पर। जंकुक काई के हेयर्स को छोड़कर सीधा खड़ा होते हुए बोला, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जंकुक ने अपने गूगल लगाते हुए कहा, शर्त ये है कि जो भी हारेगा उसे जीतने वाला कोई भी पनिशमेंट दे सकता है और हारने वाले को वह पनिशमेंट एक्सेप्ट करनी होगी। मुझे तुम्हारी सारी कंडीशन मंजूर हैं। ते इस सब से बहुत ज्यादा डरा हुआ था और काई से इशारों से फाइट करने से मना कर रहा था। जंकुक यह देखकर ते की क्लोज जाकर धीरे से बोला, डोंट वरी ते, मैं इसे मारूंगा नहीं, लेकिन जिंदा रहने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ते जंकुक की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया। जंकुक ते की हैंड को होल्ड कर कार की तरफ लेकर जाने लगा। जंकुक के गार्ड्स ने भी काई को छोड़ दिया और जंकुक की कार को फॉलो करने लगे।
ते जंकुक के डर से पूरी रास्ता शांति रहा और मेंशन में पहुंचने के बाद जल्दी से अपनी रूम की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से जंकुक ने अपनी डीप वॉइस में कहा, मुझे अफसोस है कि तुम अब कभी दोबारा अपने कॉलेज नहीं जा पाओगे। ते ने पीछे पलटकर जंकुक की तरफ देखा जो आराम से सोफे पर बैठकर अपने फोन में कुछ कर रहा था। ते ने जंकुक के पास जाते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जंकुक ने ते की तरफ देखे बिना ही अपना काम करते हुए कहा, मतलब साफ है कि अब तुम दोबारा कॉलेज नहीं जा सकते। मैं नहीं मानता तुम्हारे इन ऑर्डर्स को। यह मेरी लाइफ है, मैं इसमें जो करना चाहूँ वह सब कर सकता हूँ। यह कहकर ते गुस्से से अपने रूम में चला गया। ते अभी जंकुक से कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था। उसे अभी अपने फ्रेंड की लाइफ की टेंशन थी। ते ने काई को समझाने के लिए उसके पास कॉल किया, लेकिन काई ते की किसी भी बात को मानने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। वह उल्टा ते को समझाते हुए बोला, ते तुम्हें पता है ना, मैं कभी भी नहीं हारता, और हाँ हराऊंगा तो मैं उस जंकुक को, और उसके बाद मैं उससे तुम्हारे फ्रीडम को मांगूंगा। सो डोंट वरी। यह कहकर काई ने कॉल कट कर दी। ते अपने मन में सोचने लगा, बस अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है। यही सोचते हुए ते जंकुक के रूम की तरफ जाने लगा। ते पहली बार जंकुक के रूम में जा रहा था, इसलिए ते की बॉडी शिवर कर रही थी। ऊपर से उसे जंकुक के रूम से अजीब सी वॉइस आ रही थी। ते ने डरते हुए जंकुक के रूम के डोर को नॉक किया। रूम के अंदर से कोल्ड वॉइस आई, कम इन। जैसे ही ते डोर ओपन कर रूम में एंटर हुआ, तभी पंचिंग बैग अपने फेस की तरफ आता हुआ देखकर डर की वजह से उसने अपनी आईज क्लोज कर ली। थोड़ी देर बाद सरप्राइज होकर उसने स्लोली अपनी आईज ओपन कर अपने सामने की तरफ देखा। पंचिंग बैग जंकुक के हाथ में था और जंकुक ते की तरफ अपनी कोल्ड आईज के साथ देख रहा था। यह देखकर ते थोड़ा घबरा गया और फिर उसके सामने अपने आप को कॉन्फिडेंट प्रिटेंड करते हुए बोला, ओह तुम्हारी फाइट की तैयारी तो अच्छे से चल रही है। मुझे लगता है तुम्हें मेरे फ्रेंड से हारने का डर है, इससे पहले कि ते और कुछ कह पाता। जंकुक ने उस पंचिंग बैग को ते की तरफ छोड़ दिया। यह देखकर ते घबरा गया। तभी जंकुक ने ते को अपनी तरफ खींच लिया और उसके फेस के क्लोज जाते हुए कहा, इसे कहते हैं डर। और हाँ, डरते वह हैं जिन्हें अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, और मैं अपने दम पर कुछ भी हासिल करने की हिम्मत रखता हूँ। कुछ भी समझ गए तुम? वो तो मैं बस यह बोल रहा था कि तुम इस फाइट को कैंसिल कर दो। जंकुक ने ते को अपने और क्लोज करते हुए कहा, तो तुम यह बात अपने उस फ्रेंड से क्यों नहीं कहते? थोड़ी ही देर में ते की आईज रेड हो गईं और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। यह देखकर जंकुक ने ते को छोड़ दिया और अपनी डीप वॉइस में कहा, नाउ गेट लॉस। यह कहकर जंकुक वापस से पंचिंग बैग पर पंच करने लगा। ते को अभी जंकुक बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। ते यह देखकर काई के लिए और भी ज्यादा वरीड होने लगा। इस बीच यह 2 दिन कैसे निकल गए ते को पता भी नहीं चला, और आज वही दिन था जिस दिन जंकुक और काई के बीच में फाइट होने वाली थी। ते ने वरीड होकर काई को कॉल किया, काई तुम्हें यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं है। डोंट वरी ते, तुम मेरी चिंता मत करो। आज वह जंकुक मुझसे हारकर सीधा हॉस्पिटल जाएगा और तुम वापस अपने घर। काई, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। तुम्हें क्या लगता है जंकुक स्टेट लेवल चैंपियन में पार्टिसिपेंट करने वाला कोई खिलाड़ी है? वह जंकुक है। वह गन पॉइंट कर अपनी बातें मनवाता है। उसके साथ 20/20 लोग हर समय गन लेकर रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है वह नॉर्मल है? वह तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा डेंजरस है। रिलैक्स दे, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। एनीवे, मुझे अभी प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। यह कहकर काई ने कॉल कट कर दी। शाम के टाइम जंकुक बॉक्सिंग रिंग में आ गया जहाँ उनकी आज फाइट होनी थी। थोड़ी देर बाद ते भी वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर जंकुक गुस्से से पंचिंग बैग पर पंच करे जा रहा था। तुम कितनी ही प्रैक्टिस क्यों ना कर लो जंकुक, पर आज जीतेगा तुम मेरा फ्रेंड ही। ते की बात सुनकर जंकुक ने पंच करना रोक दिया और जोर से पंचिंग बैग को पकड़ लिया। यह देखकर ते थोड़ा डर गया। जंकुक ने पंचिंग बैग को छोड़ा और रिंग से निकलकर ते के सामने आकर खड़ा हो गया। क्या अभी तुम कुछ बोल रहे थे? वो मैं। जंकुक पास ही में रखे हुए टेबल से अपने टॉवल को उठाकर अपने फेस को क्लीन करते हुए बोला, हाँ तो बताओ मुझे, क्या तुम अभी कुछ बोल रहे थे?
ते जंगकुक से कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था, तभी जंगकुक ते के क्लोज जाते हुए बोला, और जीत का फैसला फाइट के बाद होगा और उसके बाद तुम्हारा फ्रेंड किसी भी काबिल नहीं रहेगा, जीने के काबिल भी नहीं। गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।